पुराणों के अनुसार जानिए कलयुग में किन लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से मिल जाती है मुक्ति। मोक्ष को आत्मा की परम गति माना जाता है और इसे पाने की लालसा हर जन्म लेने वाली आत्मा को होती है। मोक्ष को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के रूप में व्याख्या किया जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा को फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार या किन कार्यों को कर आप मोक्ष पा सकते हैं? चलिए जानते हैं। भारतीय शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ण, आयु, लिंग, धर्म, जाति या समुदाय का हो। मोक्ष पाना आत्मा के कर्मों पर बहुत हद तक निर्भर करता है, लेकिन इसके अतिरिक्त पुराणों में बहुत से ऐसे माध्यम या तरीके बताए गए हैं जिसके जरिए कोई जातक मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकता है। क्या है वे, चलिए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी मुक्तिदायिनी होती है। पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व अगर मरने वाले के मुख में तुलसी का पत्ता रख दिया जाए तो यमदूत उस व्यक्ति की आत्मा को छू भी नहीं पाते और वह व्यक्ति सीधे स्वर्ग में स्थान पाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति नियमित तुलसी की पूजा करता हो या उसे नियमित भगवान विष्णु को अर्पित करता हो, वह आत्मा भी पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल आता है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को भगवान विष्णु का व्रत बताया गया है, जिनके चरणों में मोक्ष है। एकादशी व्रत के विषय में उल्लेख मिलता है कि यदि कोई मनुष्य निष्ठा और नियम के साथ एकादशी व्रत और मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी करता है तो मृत्यु के पश्चात वह सीधे विष्णु धाम जाता है, जहां मोक्ष पाने के बाद आत्माएं जाती हैं। गीता के अनुसार अच्छा और सात्विक आचरण एवं अच्छे कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने 20 आचरणों के बारे में बताया है। इसके अलावा माना जाता है कि गीता के 11वें अध्याय, जिसमें भगवान विष्णु के विराट स्वरूप का वर्णन है, उस अध्याय के नियमित अध्ययन करने से भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है और नियमित साधना करने वाला व्यक्ति परमति को प्राप्त कर लेता है, यानी मोक्ष प्राप्त करता है। इन जगहों के दर्शन से भी मिलता है मोक्ष। बद्रीनाथ, कैलाश, मानसरोवर, केदारनाथ ऐसी जगहें हैं जहां मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु और शिव रहते हैं। तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी श्रद्धा भाव से भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ या कैलाश के दर्शन कर लेता है या फिर मानसरोवर, क्षीर सागर का पानी पी लेता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। नीलमत पुराण और शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव माता पार्वती को सृष्टि और अमरत्व का रहस्य बताने के लिए अमरनाथ गुफा ले गए थे, जहां आज ग्रीष्म ऋतु में हिम से शिवलिंग बनता है। कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव का दर्शन पाने वाला व्यक्ति शिवलोक को जाता है और जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति पा जाता है। इन सब के अलावा काशी को भगवान शिव का घर कहा गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शिवजी का ध्यान करता हुआ अंतिम समय में यहाँ प्राण त्याग करता है, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता है। काल भैरव स्वयं व्यक्ति के कर्मों का दंड देकर व्यक्ति को पाप मुक्त कर देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं।